मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने। एक दरिया में बहता हुआ एक मुर्दा शव जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर। वो कबीर जी से ईर्षा करता था और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट का असाध्य रोग दूर हो गया था, जो शेख तकी से भी नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। जिस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी में घनी हो गई थी। और वो जो पहले वाला जो वो परमानेंट उसका गुरु था धार्मिक मजहब की तरफ से, वो शेख तकी था। तो शेख तकी ने जब देखा कि कबीर जी में, मेरे सम्राट की, मेरे शिष्य की कबीर जी में ज्यादा श्रद्धा हो गई है, तो ईर्षा करने लग गया कबीर जी से। उसको नीचा दिखाने की चेष्टा में उसने कहा कि राजा या तो तू बाज आ जा, और नहीं तो मैं, तो एक काफिर को गुरु बना लिया तूने, एक हिंदू को गुरु बना लिया, मैं तेरी पूरे मुसलमान समाज में तेरे बारे में बताऊंगा और सबको तेरे विरोधी कर दूंगा। अब राजा चिंतित हो गया कहीं तेरे राज को खतरा ना हो जाए। तो परमात्मा के सामने उसने अपनी प्रार्थना रखी। कबीर जी ने कहा भी ठीक है। तो शेख तकी ने क्या शर्त रख दी कि मैं जब इसको मानूंगा ये भगवान है, अल्लाह का नबी है, कोई मुर्दे को जीवित कर दे। तो परमात्मा ने जो अपने भगत की टेंशन दूर करनी थी सिकंदर लोधी की, तुरंत कर दी। जिस दरिया के किनारे वो खड़े थे वहीं पर एक मुर्दा बच्चे का शव बहता हुआ आ गया। कुछ कबीले ऐसे होते हैं, ना तो वो गाड़ते जमीन में, ना सभा करते, वो जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने के बाद के पशु जीव जंतु इसके शरीर का मांस खा कर दुआ देंगे। ऐसे सुसज्जित एक बना करके प्लेटफार्म सा, फ्लोट सा, एक घास फूस का जो तैरता रहे ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा, उसके ऊपर शव को लुटाकर और चलता कर देते। तो उसी समय वो लड़के का शव आ गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। तो सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, उसका नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को अपने साथ अपने बालक रूप में, शिष्य रूप में रख लिया। अब वो युवा बालक हो गया, कुछ दिनों के बाद 10-15 साल में 20-25 वर्ष की आयु का हो गया। तो वो परमात्मा से ज्ञान सुनकर, कबीर जी का ज्ञान सुनकर वो भी ज्ञान औरों को सुनाने लग गया। जैसे बताते हैं भक्त, आप भी बताते हो और भी बताते हैं। अब जवान लड़का था, अच्छी आवाज थी, बढ़िया गला था, परमात्मा की वाणी गा गा के इतने सुरीले ढंग से सुनावे। तो जो परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे वो 64 लाख, उनमें से बहुत सारे कमाल जी के ऊपर आसक्त हो गए। ओहो कमाल, तो भाई कमाल है, तेरा नाम भी कमाल, तेरा काम भी कमाल, और भाई तो गुरु जी से भी बढ़कर हो गया। ओहो आप तो गुरु जी से भी अच्छी जो है ना ज्ञान सुनाते हो। अब इस बात से वो कमाल फूल गया, वो यानी उसमें अभिमान छा गया। और कबीर जी परमात्मा उसको बार बार धिक्कारते थे, तो उसको धमकाते थे कि निकम्मे तू अपना कर्म बना ले और प्रभु मत बनाए। लेकिन ये प्रभुता की भूख इतनी बुरी होती है, जीव नरक जाना स्वीकार कर लेगा, प्रभुता छूटे नहीं। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और जब तक ये नहीं तुझे जाएंगे इतना भगवान नहीं मिला। तो हम निकले भगवान के लिए, हमें पता है मनुष्य जीवन मिला भगवान प्राप्ति के लिए, और फिर उसमें कोई वस्तु बाधा उसने फेंक दे तुरंत तोड़ के, उसको एक तरफ फेंके तो भगवान मिला। लेकिन उस कमाल ने परमात्मा के आदेश का पालन किया नहीं, तो प्रभु ने उसको धमका दिया। वो वहां से निकलकर परमात्मा से रुष्ट होकर, अक्षुब्ध होकर, खिन्न होकर के वहां से निकल गया, जाके कहीं दूर देश स्थान पर रहने लगा, जहां के वो नालायक भक्त गुरुजी के शिष्य उसको चाहते थे, वहीं चला गया, वहां रहने लग गया।
अब वहां रहा, उसने एक छोटा सा आश्रम बना लिया। अब पुण्यात्माओं, समर्थ जो कार्य करता है कोई जीव नहीं कर सकता। जैसा कल उदाहरण दिया था कि जैसे वायु बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ज्यादा था है, और उसमें से एक टायर में पंप से हवा भर भी ली, वो टायर ट्यूब में टायर में डालकर ट्रक में डाल दिया, ठीक है, वो काफी सहयोगी होगी वह हवा उसको, लेकिन वो तो सीमित है। ऐसे ही किसी भक्त ने, उस कमाल ने परमात्मा की कुछ दिन सेवा करके, दोनों नाम दिया, उसकी भक्ति करके कुछ शक्ति अवश्य होगी थी, लेकिन वो जीव ही था। और वो अनजान भक्त जो परमात्मा के शिष्य थे कबीर जी के, उस पर आसक्त हो गए। तो यहाँ बताते हैं, गुरु को तजय भजय जो आना था पशुआ को फोकट ज्ञाना। जब कबीर खुद बालक बैठे और उसको कमाल के टिंडे देगा, उन्हें कमाल की बात, यहीं से हम गिरते, सतर गिरता गिरता यहाँ आ लिए। हम सतलोक में इसी तरह गिरे थे। हम अपने भगवान को छोड़कर, परमेश्वर कबीर जी सत्य पुरुष को, और ये ज्योति निरंजन काल वहां तपस्या कर रहा था एक टांग पर खड़ा होकर। हमने अपने भगवान से हृदय हटा के इसमें लगा दिया, और इसका फल यो मिला, गधे कुत्ते सूअर 84 लाख योनियों में कितना कष्ट उठा रहे हम, और फिर दोहरा रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं हमने। तो उसने क्या किया, कमाल ने वहां रहने लगा। अब जो भक्त परमात्मा के पास आते थे उनको सुख हुआ करता खूब। अब वो चेले बन गए कमाल के। अब 5-4 वर्ष तो उनके काम ठीक चले, क्योंकि जो हैंडपंप से पानी उन्होंने ले लिया था वो जब तक चला, उनकी पुण्य कमाई, तब तक तो वो दुखी हुए नहीं। फिर कोई काम उनका होने लगा नहीं, तो धीरे धीरे वो कमाल से भी हट गए। अब कमाल ने 5-4 और चेले रख रखे अपने आश्रम में रहे। तो वो कहने लगे, गुरुजी यहाँ भगत तो आने ही बंद हो गए। तो उन्होंने कहा, भाई यूं करे कि गुरुजी का जन्मदिन मनावांगे कल, जेठ की पूर्णमासी आएगी, सब न कह दे भाई, कल जेठ उतरते की पूर्णमासी है और गुरुजी का प्रगट दिवस बनाएंगे, और खीर खार बनावांगे, भंडारा करेंगे, सभी गांव वालों दूध लाइयो, दूध पहुंचाना। अब पहले कोई समागम करता था तो गांव वाले खुश होकर दूध ले जाते थे और ठोक देते थे ड्राम के ड्राम। अब किसी का लाभ हुआ नहीं, सारे बहन बैठी होगी, दूध रहा न ढंगता, तो सब कपटी हो गए। अब सब ने सोचा भी बखत से दूध डालावांगे और ना डाल कावांगे तो यू नाराज हो जाएगा, कदे शराब स्वरूप ना दे दे, कमाल है। और प्रत्येक के मन में, क्योंकि परमात्मा कबीर जी खेल खेलते हैं। अब वो जो भगत थे गांव वाले, जो 50-60-100 जितने भी थे, उन्होंने सबके मन में के दुर्भावना आ गई कि बखत तो उठ कर सबसे पहले मुंह अंधेरे जाऊंगा और दूध की जगह पानी का लोटा डालूंगा, किसने बेरा पड़ता है। अब सुबह सुबह लाग गई लाइन, महाराज जी सत साहेब, कहा भाई सत साहेब आज दूध लाए हैं, डाल दे भाई वहां ड्राम में, जो पहले कराया करते। अब कपड़ा उठावे और पानी तरड़ा डाले, गुरु जी ने, महाराज जी ने पता लग जाकर धान डाल रहा है, कुछ दूध डाल गया। एक आधे भगवान ने उसमें दो चार दूध भी डाल दिया होगा। कमाल बोला, भाई आता दूध बहुत आ गया और बच्चों खीर बना लो। अब वो लगे खीर बनाने, वो ड्राम पानी का भरा, थोड़ा बहुत दूध उसमें कितना गिर गया को भगवान। तो कहने लगे, गुरुजी तो सारा पानी का फुल भरा है। कुमार बोला, झूठ बोलो, देखा जागे सारा पानी का भरा, किसकी खीर बनी थी। इतना शर्मिंदा हो गया, रात्रि में उस आश्रम ने छोड़ दिया, पता नहीं कित मरिया जाके छोड़ चल गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, अब आप भी मरिया और उन शिष्यों, उन पुण्यात्माओं को ले डूबा, नकमी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी थी। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना।
गुरु से बैर करे सिस जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। पीटी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से श्लोक जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भागत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे से छोड़ देने, ये जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और फिर और पीछे से सकल निवारे। ये सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सोच से घोर नरक में पड़ही, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने, और घर पर जाके चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करना, ऐसे ठीक नहीं गुरु, ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं, और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए। आपने परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए।